एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज को अभी थोड़े दिनों पहले ही लॉन्च किया है। एप्पल का कहना है कि आईफोन 17 में इन्होंने अब तक की सबसे बड़ी बदलाव किए हैं जो पिछले कई वर्षों में भी नहीं हुए थे। तो आखिर कौन से हैं वे बड़े बदलाव जिनकी बात एप्पल कर रहा है, और क्या सच में ये अपग्रेड्स इतने बड़े हैं या फिर छोटे छोटे ही अपग्रेड्स को बड़े बताने की दावे किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एप्पल द्वारा आईफोन 17 में किए जाने वाले 7 बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सचमुच में काउंटेबल हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। तो शुरुआत करते हैं आईफोन 17 के डिस्प्ले से, जिसके अपग्रेड सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एप्पल ने स्क्रीन साइज को 6.1 इंच से बढ़ाकर 6.3 इंच तक कर दिया है, और इसके साथ साथ इसकी पीक ब्राइटनेस को भी 3000 निट्स तक बढ़ा दिया है, जो पहले केवल 2000 निट्स हुआ करती थी। आईफोन 17 के डिस्प्ले में सबसे बड़ा अपग्रेड यह है कि इसमें प्रो मोशन वाले फीचर्स इनेबल कर दिए गए हैं। मतलब जो स्क्रीन केवल 60 हर्ट्ज पर काम किया करती थी, अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच ऑप्टिमाइज होती रहेगी, जिससे स्क्रॉलिंग के दौरान एक मक्खन जैसा यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और वैसे भी 80,000 की प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए एक 60 हर्ट्ज की स्क्रीन कहीं से भी इंप्रेसिव नहीं थी। एप्पल ने आईफोन 17 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी डाल दिया है, जो पहले केवल प्रो मॉडल्स के लिए ही इनेबल था। स्क्रीन रेजिस्टेंट के लिए सेरेमिक सील्ड 2 का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अनुसार एप्पल का कहना है कि आईफोन 17 की स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी 16 आदि के तुलना में 3x तक ज़्यादा ड्यूरेबल हो चुकी है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आईफोन 17 के डिस्प्ले में एप्पल ने वह सब कुछ दे दिया है जिसकी जरूरत थी, और इन सभी अपग्रेड्स को एक काउंटेबल अपग्रेड माना जा सकता है। अगर बात करें कैमरा अपग्रेड्स की, तो इन्हें भी काउंटेबल अपग्रेड्स माना जा सकता है। खास करके अल्ट्रा वाइड लेंस जो पहले 12 मेगापिक्सल की हुआ करती थी, अभी वह 48 मेगापिक्सल की हो चुकी है, और मैक्रो फोटोग्राफी सपोर्ट के साथ भी आती है। और इसके साथ एप्पल का यह भी कहना है कि आईफोन 17 के कैमरे की इंप्रूवमेंट आईफोन 16 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हुई है, खास करके डिटेल और लो लाइट परफॉर्मेंस को लेकर। फ्रंट फेसिंग कैमरे के रिजोल्यूशन को भी 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल कर दिया गया है। अगर कोई और कंपनी इस तरीके से रिजोल्यूशन इंक्रीज करती कैमरे की तो उतना भरोसा नहीं बनता, लेकिन अगर एप्पल ने किया है तो भरोसा बनता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो आनी ही चाहिए। और इसके साथ एप्पल ने आईफोन 17 के कैमरे में कुछ ऐसे फीचर्स भी डाले हैं जो पहले या तो नहीं थे या फिर केवल प्रो मॉडल्स में ही अवेलेबल थे। सबसे पहले तो फ्रंट कैमरे में स्क्वायर सेंसर का इस्तेमाल किए जाने से सेंटर स्टेज फीचर को यूटिलाइज किया गया है, जिसमें बिना फोन को रोटेट किए हुए हॉरिजॉन्टल फोटोज और वीडियो ली जा सकेंगी। और इस फीचर के कारण ऑटोमेटिक सब्जेक्ट ट्रैकिंग और वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि सेंसर स्क्वायर के शेप का है, इसीलिए मूवमेंट के दौरान जो किनारे के पिक्सल्स होंगे वे यूटिलाइज होकर ऐसा करने में मदद करेंगे। और इसके साथ एप्पल ने आईफोन 17 के कैमरे में ड्यूल कैप्चर मोड को भी डाल दिया है, जिससे बैक और फ्रंट कैमरे से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स है, खास करके ब्लॉगर्स वगैरह के लिए। तो आईफोन 17 के कैमरे में भी एप्पल ने अच्छे और कंसिडरेबल अपग्रेड्स करे हैं। आईफोन 17 लाइनअप से 128 GB वाले वेरिएंट को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, और इसीलिए अब बेस वेरिएंट 256 GB से शुरू होगी। और इसे मैं एक अपग्रेड के रूप में ही देखता हूं, क्योंकि एप्पल ने आईफोन 17 की केवल 3000 प्राइस बढ़ाई है, जबकि इसके पहले आईफोन 14, 15 या फिर 16 आदि में जो 256 GB वाला वेरिएंट होता था, उसकी 128 GB वाले वेरिएंट से प्राइसिंग 10,000 ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर केवल 3000 ही प्राइस बढ़ी है, जो कि अपग्रेड को देखते हुए काफी कम है और एक अच्छी बात है। बाय द वे, परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 17 में लेटेस्ट A19 चिप देखने को मिलता है, जो पिछले साल की ही तरह TSMC ने 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनाया है। अगर बात करूं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की, तो आईफोन्स के लिए इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली जो एप्पल कहता है वही सबको मानना पड़ता है। और A19 के लिए एप्पल का कहना है कि A18 के कंपैरिजन में CPU 11% ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी और GPU 30% प्लस परफॉर्म करेगा। मतलब गेमर्स को परफॉर्मेंस बूस्ट फील हो सकती है। बाकी एप्पल के 90% से अधिक जो यूजर हैं वो उसके CPU परफॉर्मेंस के बाद तक तो वैसे भी नहीं पहुंच पाते। सिंपल शब्दों में कहें तो परफॉर्मेंस में कहीं से कोई भी कमी फील नहीं होगी। बैटरी में एप्पल का कहना है कि आईफोन 17 की बैटरी आईफोन 16 की बैटरी के कंपैरिजन में वीडियो प्लेबैक के दौरान 8 घंटे ज्यादा चलेगी। अब आप हिसाब लगाते रहो, क्योंकि कभी भी एप्पल सीधे mAh इंक्रीजमेंट की बात नहीं करता कि इस साल इतनी mAh बैटरी बढ़ा दी है। लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट्स में देखा तो पता चला कि इस साल आईफोन 17 की बैटरी लगभग 3692 mAh के आसपास तक हो सकती है, जो पिछले साल के आईफोन 16 की 3561 mAh की
बैटरी से बड़ी है। चार्जिंग स्पीड भी बढ़ाई गई है क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो आईफोन्स थे वे 30 मिनट में 50% चार्ज हुआ करते थे, लेकिन इस साल आईफोन 17 लाइनअप केवल 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगी। और आखिर में AI अपडेट्स के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम सचमुच के कंसिडरेबल अपग्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, न कि वो फालतू के गिमिक अपडेट्स के। हाँ, एक बात जरूर है कि इस साल आईफोन 17 सीरीज में iOS 26 देखने को मिलेगा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिक्विड ग्लास वाला फीचर है, जो बहुत लोगों को अच्छा भी लगा था और बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगा था। और इसके साथ लाइव ट्रांसलेशन, विजुअल इंटेलिजेंस और एडॉप्टिव पावर मोड तो है। बाकी आपको इस साल के आईफोन 17 का कौन सा अपडेट सबसे बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, अगर नहीं किया तो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।